सवाल ये कि क्या संघ की शक्ति से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ? क्या रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के आज के बयान ने सेना का क्रेडिट छीनकर आरएसएस को देने की कोशिश की? हमारे साथ चार मेहमान हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस से हैं, अवनीजेश अवस्थी आरएसएस से जुड़े विचारक हैं और ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब हमारे साथ यहाँ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। अखिलेश जी, ब्रेक पर बात हमने आप पे छोड़ी थी, आप कुछ बातें कहना चाहते हैं। मेरा सवाल भी है सर साथ पे, देश में किसी भी चीज को श्रेय देने की परंपरा की शुरुआत कहां से हुई? आपने तो इतिहास पढ़ा है खूब, आपको पता होगा। आपको भी जानकारी होगी, ऐसा नहीं कि आप इतिहास नहीं पढ़े होंगे। जिस श्रेयों की बात आप कर रहे हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, भूगोल बदला गया था, भूगोल। और उससे आप एक सर्जिकल स्ट्राइक की तुलना करके, और वो भी तुलना आप आरएसएस को दे रहे हैं, तो ये सामान्य ज्ञान में ये थोड़ा सा अंतर है दोनों का, उन लड़ाइयों को और इसका। 90 हज़ार लोग सरेंडर करा गए, दुनिया में इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हुई थी कभी, इतने लोग सरेंडर नहीं किए थे। तो इसकी तुलना करने से पहले थोड़ा सा इस सामान्य ज्ञान को अपने ध्यान में रख लेना चाहिए। जो तुलना करता है उसकी बात करता हूँ। जहाँ तक रही बात आरएसएस की, इसकी सिर्फ एक खूबी है, र्यूमर फैलाना, लड़ाना और सत्ता पाना। कोई किसी भी तरह से पाले, इसके उदाहरण है कश्मीर से लगा सब जगह। और सत्ता अंग्रेजों की जब थी तो उनके साथ थे, अब जिसकी पाकिस्तानियों के साथ है चाहे जिसके साथ भी उसके साथ रहते हैं। मैंने तो प्रश्न खड़ा किया ना कि आप पाकिस्तान को दहाड़ते हो, आप सत्ता में बैठे हो, लेकिन आप जो फोरम है उसमें पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लेते हो? क्या जवाब है इसका? देश जवाब मांग रहा है। अभी ब्रिक्स सम्मेलन में आपने इशारा किया पाकिस्तान की तरफ, और उस तरह तो लगेगा कि अभी कच्चा चबा जाओगे, पानी भी नहीं पियोगे, डकार भी नहीं लोगे, पाकिस्तान को इस तरह चबा जाओगे। और जहां तक रही राजनीतिक बात कि आप हिंदुस्तान को पाकिस्तान के बराबर ला रहे हैं, और 12 महीने सिर्फ आपका एक काम है जो पाकिस्तान में होता है कि कोई न कोई तरह का उन्माद बनाए रखो, सरकार के ऊपर किसी का ध्यान सरकार के कामों पर न जाए, चाहे वो सांप्रदायिकता का उन्माद हो, चाहे धर्म का हो, चाहे जाति का हो, चाहे युद्ध का हो। ये क्या राष्ट्रहित में है? सेना की सराहना करो, अपना काम करो। एक प्रधानमंत्री ऐसा जो अभी तक अपनी सरकार के कामकाज नहीं बताता है। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। स्वराज जी वहां बोली थी, आपने, मैं आप ही थे उस दिन, नहीं क्यों नहीं होना चाहिए था? अभी तो बताना नहीं चाहिए कहा जो हमारे भाजपा के बड़े नेता हैं, हुआ तो बताना नहीं चाहिए था, आप कह रहे हैं? नहीं, वो जो बड़े नेता हैं भाजपा के, कि इसके पहले नहीं, वो क्यों हुआ? क्योंकि सेना में रोष था, सेना के हाथ ये बांध रखे थे। अब सेना को परमिशन लेना पड़ा इनसे, नहीं तो कुछ भी कर सकती थी सेना, इतने गुस्से में थी। पठानकोट के बाद क्या सेना में गुस्सा कम था क्या उरी के बाद? ये जो क्रेडिट खुद ले रहे हैं, ये नौबत नहीं आती है, सेना को फ्री हैंड होता है। ये दिखाता है कि आपने सेना को फ्री हैंड नहीं दे रखा था। एक आज जो है 25 बार से ज्यादा सीज फायर वायलेशन हो चुका है। 50 और साल बता रहे हैं मिश्रा जी, जो भाजपा के हमारे नेता बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर साहब, ये बता रहे हैं कि इसके पहले आप ये बंद करिए, आप ये बंद करिए, आप ये बंद करिए। आपने शुरू किया था गद्दारों बेशरम से, और मैं समझता हूं कि एग्जीक्यूटिव आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। आप बंद करिए, आप ये बंद करिए बात के लिए। आपको कुछ पता नहीं है, आप बंद करिए। और मैं समझ रहा था कि आपकी जो गद्दारी की बात कही और जो बेशर्म की बात की, सुनिए, आप पर इक्वली एप्लीकेबल है। बंद करिए बात, बेकार की बात करते हैं, बंद करिए। बेकार की बात। I strongly object अखिलेश प्रताप सिंह को सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। देश के सेना का जो सेना यही बात नहीं है, जो सीमा पर राज का इस तरीके से अपमान, सरेआम आपके चैनल पर इस तरीके से अपमान नहीं चलेगा। आप कहते हैं रोहित जी, मैं तब तक चुप नहीं होगा जब तक आप इनको बाहर करिए, आप इनको अपमान सहित बाहर करिए, अपमान सहित बाहर करिए, अपमान सहित बाहर करिए इनको। एक सेना के जवान का इस तरीके से अपमान, सेना के जवान का इस तरीके से अपमान। एक मिनट सर, एक मिनट। आपको कोई मिश्रा जी प्लीज, मिश्रा जी प्लीज, मिश्रा जी, अंग्रेजों की गवाही देने वाले टीवी पे बैठे अखिलेश प्रताप सिंह, सेना का क्रेडिट, अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह, आप अपने बयान को
आप अपने बयान को रिवाइंड करके सुनिएगा प्लीज प्लीज मिश्रा जी प्लीज लेके आते हैं मिश्रा जी प्लीज मैं आपकी बात इनको बात करने की तमीज मैं नहीं आपकी है। बात रख रहा हूं मिश्रा जी ये बात करने इन्होंने शुरू किया कि इन्होंने शुरू किया गद्दारी और बेशर्मी पर चिढ़ रहे हैं। ये टीवी डिबेट है। क्यों भाजपा कहने पर ये चिढ़ रहे टीवी हैं? डिबेट सर देखिए, दर्शक देखता है, दर्शक समझता है आप- और दर्शक आप ये जो फैसला है- कर लेता है अपने आप से कि कौन सद्बुद्धि वाली बात कर रहा है और कौन मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है। इसलिए प्लीज सर प्लीज सर प्लीज 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 अगर उनको लगता है कि आपके ऊपर इस तरीके का आरोप लगा के वो अपना सम्मान बढ़ा रहे हैं तो उन्हें पता लग जाएगा इस कार्यक्रम के बाद में उनका सम्मान कितना बढ़ा या घटा। मैं पूछ रहा हूं। अखिलेश जी चिल्लाते रहने से कुछ नहीं होगा ना, सुन तो लीजिए भाई अखिलेश जी प्लीज सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। आप तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान कह रहे थे अभी, आप पहले हिंदुस्तान को पाकिस्तान कह रहे थे, सेना के अधिकारी को भाजपा का नेता कह रहे हैं, सारी देशभक्ति सब कुछ आप ही के माथे पर है क्या? एक गांधी परिवार बहन के लिए सिर्फ। क्या एक मिनट सुनिए, आप सेना के अधिकारी को कैसे आरोप लगा रहे हैं इस तरीके का? भाजपा के मन से ये संजय निरुपम से लेके अखिलेश प्रताप सिंह तक, क्योंकि वो संजय निरुपम से लेके अखिलेश प्रताप मैं सिंह तक, पूछ रहा हूं। संजय निरुपम से नहीं मिला रहा, लेके अखिलेश तो आप प्रताप इस सिंह तरीके से पेश तक करेंगे। सेना का अपमान कर रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं, एक उस सैनिक का अपमान कर रहे हैं आप जो सीमा पर जाकर लड़ा, उसका अपमान किया आपने। आप माफी मांगिए, क्या आप माफी मांगिए, आप माफी मांगनी पड़ेगी आपको, आपको माफी मांगनी पड़ेगी आपको, अखिलेश प्रताप सिंह आपको माफी मांगनी पड़ेगी। प्लीज अगर शर्म है जरा सी भी, प्लीज शर्म है जरा सी भी तो माफी मांगो। लेके घूम रहे हो मिश्रा जी सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो। मिश्रा जी मिश्रा जी प्लीज मिश्रा जी रोहित जी आपको स्टैंड लेना पड़ेगा प्लीज भाजपा के लिए वोट नहीं मांगा है। प्लीज प्लीज रोहित जी, प्लीज आप एक मिनट सर सर एक मिनट सर एक मिनट अखिलेश जी क्या आप ही बोला मिश्रा जी? अखिलेश जी मिश्रा जी आप अखिलेश जी बोलिए। अखिलेश जी आपको कोई आइडिया नहीं है। अखिलेश आपसे जी ज्यादा जोर से बोल सकते हैं ये, अखिलेश जी आपसे कोई हाँ ज्यादा में जोर हाँ से नहीं बोल सकते हैं ये, ध्यान अखिलेश जी, रखना आप ये। कोई आपके हाँ में आपसे हाँ नहीं ज्यादा मिलाएगा, जोर से आप बोल इसे सकते दूसरी हैं ये। पार्टी का एजेंट घोषित कर नहीं, बहरहाल अखिलेश जी मैं वापस फैक्ट पे आ रहा हूं, मैं वापस फैक्ट पे आ रहा हूं। आपने कहा भूगोल बदला था, पूरा क्रेडिट आपने इंदिरा गांधी को दिया, सेना को नहीं दिया। आपने हिंदुस्तान को पाकिस्तान कह दिया उतनी बेशर्मी के साथ जैसे कोई पाकिस्तानी बोलता है। उसके बाद एक सैनिक अधिकारी पर इस तरीके का आरोप लगाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा सम्मान किया जाए और फिर कहते हैं हमें बोलने दिया जाए। मैं जवाब दे रहा हूं। क्या जवाब दे रहे हैं सर आप? इतनी देर से आप इतनी देर, अखिलेश जी पहले आप अपने शब्द वापस लीजिए जो आपने मिश्रा जी से कहे। अखिलेश जी आपने जो शब्द मिश्रा जी के लिए इस्तेमाल किए वो वापस लीजिए। आप हर दिन टीवी चैनल्स पर डिबेट्स में सेना के अधिकारियों को एजेंट बताकर, पार्टी के नेता बताकर बच नहीं सकते हैं। हर को बताते आप हैं। अपने शब्द वापस इन्होंने लेंगे। जन हून को बताया, जन जीडी बख्शी को बताया, हमको बता रहे हैं ऐसा कोई अधिकार, और जन रणवीर सिंह को बताया जो डीजीएमओ है। हर दिन ये कहते हैं जो भी सैनिक अधिकारी करता है। ये मत कहिएगा मेरी निजी राय थी, कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं था। हम सेना के अधिकारियों का अपमान नहीं कर रहे। कल को ये मत कहिएगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपमान नहीं किया, राहुल गांधी ने अपमान नहीं किया, मैंने किया था केवल। जितने सेना के अधिकारी आते हैं टेलीविजन पर या और इनके पार्टी के लोग उनको सबको कहते हैं आरएसएस वाला है। आप ये मानते हैं कि सब आपकी हमें हां मिलाते रहेंगे क्या? ये लोग मिले हुए हैं, हर दिन हर अधिकारी कहते हैं। मैंने 3 नाम तो मैंने खुद देखा। मिश्रा जी साहस हो तो सुनो आप। मिश्रा जी अरे साहस, अखिलेश जी साहस छोड़ दीजिए। साहस आपका दिखता है जब आप सेना का पूरा क्रेडिट इंदिरा गांधी को दे देते हैं उठा के। कहते हैं 90,000 जवानों को इंदिरा गांधी ने सरेंडर करा दिया था, तब आपको सेना याद नहीं आती है। जब आप हिंदुस्तान को पाकिस्तान बता देते हैं तो आपका साहस दिखता है। एक सैनिक अधिकारी को आप बेइज्जत करते हैं तो आपका साहस दिखता है। इसे साहस नहीं कहते हैं सर, इसे बदजुबानी कहते हैं। नोट कर लीजिए, ये बदजुबानी कहलाती है अखिलेश जी, ये बदजुबानी कहलाती है। शुरू करते हैं गद्दारों, इसे बदजुबानी कहते हैं अखिलेश जी। मैंने बीच में भी आपको याद दिलाया था कि आप ट्रेनिंग लेके प्रवक्ता बने, कम से कम उस ट्रेनिंग की इज्जत कीजिए। मेरा उत्तर सुनिए। आपके पास कोई उत्तर नहीं है, आपसे माफी एक्सपेक्टेड है। कोई उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं, आपसे माफी चाहिए। माफी मांगिए, माफी मांगिए, माफी मांगिए आप मिश्रा जी से। आप गलत आर्गुमेंट से आप मिश्रा जी से माफी मांगिए, आप मिश्रा जी से माफी मांगिए। अरे भाई माफी आप तीनों लोग मांगो। आप मिश्रा जी से माफी मांगिए, आप मिश्रा जी से माफी मांगिए। गद्दार और बेशरम आप ऐसे अपमानित नहीं कर सकते किसी मेहमान को। माफी मांगेंगे। आप ऐसे किसी मेहमान को अपमानित नहीं कर सकते। बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगे। अखिलेश जी, क्या ये बीजेपी अखिलेश जी, आप किसी मेहमान को ऐसे अपमानित नहीं कर सकते। नहीं मांगा है। देखिए अखिलेश जी, आप बीजेपी सर यहाँ बात करते हैं, अपनी पार्टी के सर माफी नहीं मांगे, आरोप भी लगा रहे हैं।
मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान जाकर कहेगा कि मोदी को फिर से आरोप लगा रहे और एक गद्दारी ये फिर आरोप लगा रहे नहीं, इनको शर्म नहीं आ रही, ये फिर आरोप लगा रहे। कल को आप लोग कहिएगा कि सेना के इतने जवानों ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट किया था, ये बीजेपी के आदमी है। कल को आप कहिएगा इतने जवानों ने बीजेपी के पक्ष में वोट कर दिया, ये बॉर्डर पे कैसे लड़ेंगे? तो मोदी के आदमी है, बीजेपी के आदमी बता रहा है। हूं, सुनिए, जब रैली हुई थी मोदी जी की पूर्व सैनिकों की रेवाड़ी में, तो वहां पूरे सैनिकों ने मोदी मोदी किया। वहां पर 3 लाख सैनिक थे। आप कहेंगे कि सब बीजेपी के सैनिक हैं, आप उनका अपमान करेंगे। सब लोगों ने मोदी 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 का रेवाड़ी के रैली में। आपको क्या पता, वहां पर मैं मंच में था, पूर्व सैनिकों की रैली थी, और वहां पर 4 लाख लोग मोदी मोदी कर रहे थे, सब सैनिक थे। आपके ख्याल से वो सब गद्दार, वो सब बेशर्म है, और आप ही एक शर्म वाले हैं, आप ही एक गद्दार नहीं है। कोई गद्दार नहीं है। सैनिकों 4 लाख लोग सर, ये लोग फेक कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक को। उस दिन से संजय निरुपम कहां छुपे हुए हैं? आज तक माफी क्यों नहीं मांगी आकर के उन्होंने? संजय निरुपम ने माफी क्यों नहीं मांगी आकर के? डीजीएमओ को उन्होंने कहा कि उन्होंने पॉलिटिकल पैरेंट थे वो। सर्विंग डीजीएमओ को उन्होंने पॉलिटिकल पैरेंट कहा, उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी आकर के उन्होंने? अब रुके राष्ट्रभक्ति मत सिखाओ भाई। अरे आपकी राष्ट्रभक्ति देखी हुई है, आपकी राष्ट्रभक्ति देखी हुई है, आपकी राष्ट्रभक्ति देखी हुई है सबने। प्लीज आप उस स्टेज पर आ गए हैं जहां सीखेंगे मिश्रा नहीं। जी, मिश्रा हमको जी, ये उम्मीद नहीं है, मिश्रा जी, हम इस गलतफहमी में नहीं मिश्रा है। जी, जैसे मैंने पहले कहा था, जरूर है सही बात कि बहुत बुरी लगती एक बात है। जरूर है कि आप टीवी डिबेट पर गद्दार और सही बात बेशरम बहुत से बुरी लगती है। डिबेट मत शुरू करें। प्लीज सर, प्लीज, मेरा कहना यह है, जैसे मैंने उनसे कहा था, सच झूठ का फैसला जनता को करने दीजिए। इस चीज का फैसला भी जनता को करने दीजिए कि ये जो कह रहे हैं इनका सम्मान बढ़ा रहा है कि आपका सम्मान बढ़ा है। अगर वो माफी नहीं मांगना चाहते, वो अपनी उस पर कायम रहना चाहते हैं बदजुबानी पर, कुछ भी कहते, ठीक है, ये उनका चॉइस है। वो तो अपने नेताओं को ये कह के भी ढकते हैं कि उनका निजी बयान था, राहुल गांधी ने नहीं कहा, तो वो इस चीज को भी ढक सकते हैं कि भाई हमने तो ऐसा कहा और हम स्टैंड पे हैं इस पे। सुधांशु त्रिवेदी, लास्ट कमेंट मेरा आपसे, केवल लास्ट कमेंट, ये खत्म होगा कभी? ये बंद होगा क्रेडिट लेने का झगड़ा? देखिए, जिस प्रकार का निंदनीय और निकृष्ट बयान अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया अखिलेश जी के द्वारा, स्वाभाविक है, ये वही पार्टी है जिसके वरिष्ठतम नेता सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर ने जाके पाकिस्तान में कहा था मोदी को हटाओ। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर हाफिज सईद ने आज तक के इतिहास में कभी भारत के किसी मंत्री की तारीफ की है, तो जनवरी 2013 में इनकी सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के हिंदू आतंकवाद के विषय पे। और रही बात जहां तक शहीद सैनिकों के अपमान की बात है, तो एक श्रृंखला है। जिस समय संसद पे हमले के शहीदों ने, अपने परिवारों ने मेडल लौटा दिए, मगर आप शहीदों के साथ नहीं खड़े थे, आप अफजल गुरु के साथ खड़े थे। जिस समय शहीद हेमराज का सर कटा, एक आदमी नहीं गया, एक नेता नहीं गया आपके घर पे। आपके नेता लाइन लगा के गए आजमगढ़ के संजरपुर में आतंकवाद के आरोपियों के ऊपर वो करने। मोहन चंद शर्मा के लिए आपकी अध्यक्षा की आंखों में किसी शहीद के घर जा रहे हैं बीजेपी के लोग, के आरोपियों किसी शहीद के घर जा रहे हैं, पूरी श्रृंखला शहीद हुआ बीजेपी का कहीं दिख रहा है कोई? किंतु परंतु नहीं है। और 50 साल से हमारे सैनिक युद्ध के मैदान में जीतते रहे और आप राजनीति के टेबल पर हारते रहे। हम ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। तो सैनिकों के अपमान की एक श्रृंखला है। और अब मैं एक बात कहूंगा, सुनिए, अखिलेश प्रताप, अरे अब सुन लीजिए, भाजपा कार्यालय की बात मत मैंने करिए। धन्यवाद दिया है ओआरओपी के लिए, वो संघ जो सोच आपकी रखता है, सरकार ने उसी प्रकार 45 की साल सोच तक एक नहीं सैनिक दिया रखता है। फौज वालों को। मैं धन्यवाद दिया क्योंकि ओआरओपी हम दिन चार रहे न रहे, मोदी जी ने और दिया, यही जो एक धन्यवाद के पात्र है। यह तो मगर मैं कहता दुर्भाग्य हूं, है कि और आप इसके लिए आपकी मैं वो पार्टी बिल्कुल है उनको धन्यवाद जिसने देता कहा था हूं। देयर शुड बी आपकी मुस्लिम सरकार ने हेड नहीं टू दिया। इंडियन आर्मी। और इससे 500 ज्यादा करोड़ आलोचना रुपए जो लेके हमारा मजाक घटिया उड़ाया। उदाहरण नहीं हो सकता है सेना का अपमान करने का। समय खत्म हो गया। अखिलेश जी, आपने वीडियो देख लिया, शायद पार्टी से सलाह भी ले ली हो। आखिरी बात, आप माफी मांगना चाहते हैं मिश्रा जी से अपने शब्दों के लिए? दर्जन वीडियो है, एक दो नहीं दर्जनों वीडियो है, इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है भाई? अगर आप गए हैं कहां जा रहे हैं, बुरा मानने की क्या जरूरत है? बात हो रही है, कोई नहीं मान रहा है। बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, तो वो बात ये कहते हैं कि अभी कहा था अरे भूगोल तो 47 से बुरा क्यों मान रहे? ठीक है अखिलेश जी, गड़बड़ हुए थे। अखिलेश जी आप माफी नहीं मांगना चाहते? अखिलेश जी अपनी बात पे कायम है। अखिलेश जी कह रहे हैं माफी नहीं मांगनी है। वोट मांग रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं उन्हें माफी नहीं मांगनी है। अफसोस हो रहा है। अखिलेश जी आपको माफी नहीं मांगनी है ना? आखिरी बात पूछ रहा हूँ, माफी नहीं मांगना चाहते ना आप?
जो हमें इतना अपशब्द कहा है, इनसे बोलिए। ठीक है, आप माफी नहीं मांगना चाहते ना, आप अपनी बात पे कायम हैं कि जगह जगह जाकर टीवी डिबेट्स में आप लोग पूर्व सैनिकों को राजनीतिक पार्टियों के एजेंट करार देंगे और फिर बहस इस पे करेंगे कि सेना का अपमान हम नहीं कर रहे। ठीक है सर, मैंने तो पहले भी कहा था, सर आपका क्या है, आप तो मुझे 50 बार कह जाते हैं, अखिलेश जी आप तो मुझे 50 बार कह जाते हैं और मैं आपसे हर बार कहता हूं कि ये छठी क्लास के बच्चे का आर्गुमेंट होता है कि जब वो हारने लगता है तो कहता है कि मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि तुम तो दूसरी टीम की तरफ हो। इसलिए प्लीज अखिलेश जी अगली बार से अगली बार से आए तो इस मामले पे पार्टी लाइन तय करके आए कि हमको जब चर्चा में जाना है तो तथ्यों के साथ जाना है या फिर वहां जाके बाकी जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको बीजेपी का एजेंट करार देना है, पूर्व सैनिकों का अपमान करना है, उनकी इज्जत उतारनी है, अपने देश को पाकिस्तान बताना है और फिर बाहर आकर अपनी पीठ ठुकवानी है कि देखिए हमने पूरे डिबेट में शोर मचाए रखा और उस हल्ले में हमारे अलावा किसी की आवाज सुनाई नहीं।